तो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज प्रखर विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस का ये वीडियो है जिसमें हम मार्केट का साइकोलॉजी, मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे और जानेंगे कि अभी निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है और आगे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में है, वीकली टाइम फ्रेम से होता हुए 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहाँ पे अपने लेवल्स को मार्क करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट ने अभी तक पिछले वीक में क्या किया है। तो अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट का जो एक डाउन ट्रेंड फेज चल रहा था, जिसमें मार्केट क्या कर रहा था, लोअर हाइस और लोअर लोस का फॉर्मेशन बनाते हुए ये कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा था। बट क्या हुआ है, तीसरे वीक में ही मार्केट ने 22,000 के लेवल से ही सपोर्ट बनाते हुए अभी तक इसने कहाँ तक का हाई बना चुका है, 23,886 तक का हाई बना चुका है। मतलब कि 800 पॉइंट को ही इसने 3 वीक में कवर किया है, जो कि एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता है कि मार्केट में बुलिशनेस थोड़ी दिख सकती है। बट ऐसे ही नहीं बोल सकते, हमको कुछ पैरामीटर्स को देखते हुए आगे चलना होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे अच्छा बात क्या लग रहा है कि प्राइस एक्शन बहुत अच्छे फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है कि देखो, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस और ये लोअर लो बना। ठीक है, मार्केट ने नीचे से एक अपना अच्छा सपोर्ट बनाया, प्राइस को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की गई, 23,870 तक का हाई लगाया मार्केट ने। बट हुआ क्या पता है कि मार्केट ने अपना ये जो प्रीवियस लोअर हाइस था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये कितनी स्ट्रेट बनी है, और ये अगर जैसे मार्केट में प्रीवियस टाइम में अगर ये जैसे लास्ट टाइम में सपोर्ट क्रिएट किया था जहाँ से प्राइस ऊपर गया था, तो उस हिसाब से अब ये क्या काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंट का काम कर रहा है। जहाँ से ये रेजिस्टेंट फेस करके अभी इसने वीकली टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल बनाई है, एक शूटिंग स्टार कैंडल टाइप बनाया है। ठीक है, जो कि एक रेजिस्टेंट पे बना हुआ है। टेक्निकल वाइज देखें तो यहाँ पास मेरे पास टॉप है, यहाँ पास मेरे पास बॉटम है। मैं फिब रिट्रेसमेंट का टूल को अटैच करके देख सकता हूँ कि फिब रिट्रेसमेंट क्या मेरे को एक साइकोलॉजिकल प्लेस दे रहा है जहाँ पर मार्केट जो है एक रेजिस्टेंट फेस कर रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले अभी बताया था कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस स्विंग को, ठीक है, ये वाला स्विंग जो है ना, यहाँ पर जो स्विंग बनी हुई है 23,800 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट, ठीक है, यहीं पर 0.6 का भी रेजिस्टेंट बन रहा है, यहीं पर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट भी बन रहा है, और ये ही प्रीवियस टाइम का जो एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, ये रहा है। तो ये क्या कर रहा है, उसके लिए अभी रेजिस्टेंट के जैसे फेस कर रहा है। मार्केट को अभी सच में अगर एकदम एग्रेसिवनेस में बुलिश होना है तो 23,800 का जो ये रेजिस्टेंट बना हुआ है यहाँ पे, उसको मार्केट को ब्रेक करना होगा, तभी अपने को कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज ये क्या हो सकता है, मार्केट ऐसे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है बट उसका रीटेस्ट नहीं हुआ है। तो ये भी हो सकता है, या तो रीटेस्ट हो, बट अगर बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो क्या करेंगे, इस 23,800 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर सकते हैं और प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा, कि यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड मार्केट थी, जो लोअर हाइस लगाते हुए गिर रही थी, उसका प्रीवियस लोअर हाइस टूटेगा, जिसकी वजह से हायर हाइस और हायर लोस का स्ट्रक्चर बनते हुए मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो अभी सबसे मेजर रेजिस्टेंट हमारे लिए बनाना अभी इंपॉर्टेंट है, वो है 23,800 का लेवल। ठीक है, यही हमारे लिए साइकोलॉजिकल अभी मेन रेजिस्टेंट के जैसे काम कर रहा है, यहीं से मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है, और यहीं पे 0.6 का जो रेजिस्टेंट है वो लाई हो रहा है जब आप फिबोनाची को यहाँ से टॉप टू बॉटम अटैच करोगे। तो अब चलते हैं 1 डे के डेली टाइम फ्रेम में और वहां देखते हैं कि मार्केट ने अभी डेली टाइम फ्रेम में कैंडल की क्लोजिंग कैसे कराई है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, देखो, डेली टाइम फ्रेम में अभी 23,800 के लेवल से रेड कैंडल बनना चालू हुआ, फिर मार्केट को एक और नेक्स्ट सेकंड कैंडल ने भी नीचे तरफ क्लोज कराई, बट यहाँ से नीचे से सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और फिर प्राइस को है 23,500 के लेवल पे बांधा गया है। ठीक है, तो मेन सपोर्ट कहाँ से क्रिएट हो रहा है, नीचे से। अब नीचे से कहाँ जो चलते हैं पास वाला लेवल है वो है 23,400 का लेवल। अब हो क्या रहा है कि मार्केट 400 पॉइंट की रेंज में ही कितना एक वीक कंसोलिडेट किया है। ठीक है, देखोगे 1 2 3 4 5, इन 5 दिनों में मार्केट क्या किया है, बस 23,400 के लेवल से लेके 800 तक का, मतलब कि 400 पॉइंट के रेंज में ही क्या कर रहा है, घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। दैट मीन्स ऊपर का रेजिस्टेंट से, मतलब कि ऊपर से कॉल सेलर
अच्छे से सेलिंग कर रहे हैं, नीचे से पुट सेलर अच्छा सपोर्ट बना रहे हैं, इसी वजह से मार्केट अच्छा मूव नहीं कर पा रहा है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। 1 आवर में हम ये देखते हैं कि मार्केट का कैरेक्टर क्या है, अभी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब देखो मार्केट को अगर आप देखोगे तो लास्ट 20 मार्च से मार्केट ने अभी 22,000 से एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करके एक अच्छा हाई बनाते हुए 23,860 तक का हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, हायर लोज हायर हाइज, और यहाँ पर देखोगे मार्केट फिर से ऊपर गया, यहाँ पर हायर लोज लगा हुआ है, बट इसने अभी तक अपने प्रीवियस हायर हाइज है उसको ब्रेक नहीं किया है और यहाँ से फिर वीकनेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसका इंडिकेशन ये आता है कि मार्केट में जो है वो बुलिश जो बायर्स होते हैं जो पुल बैक पे बाय करते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, और यहाँ से ऊपर की तरफ जो 23,700 के लेवल से मार्केट को नीचे रखने की ज़्यादा कोशिश करी जा रही है, इसलिए मार्केट अपने प्रीवियस हायर हाइज को ब्रेक करने में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और अगर कल को ये मार्केट अपने 23,400 के लेवल को भी तोड़ देता है तो कौन सा स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा, यहाँ पर लोअर हाइस और लोअर लोज का। ठीक है, और लोअर हाइस और लोअर लोज का स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा। ठीक है, बट उसको भी कंफर्म करने के लिए हमें फेब रिट्रेसमेंट को टूल को अटैच करके देखना होगा कि क्या मार्केट अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा बॉटम है, ये मेरा टॉप है, मैं बॉटम टू टॉप अगर मैं फेब रिट्रेसमेंट के टूल को अटैच करता हूं तो मुझे मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अपने आप क्रिएट होता हुआ बन जाएगा। और कोइंसिडेंटली अगर आप देखोगे तो 0.5 का लेवल पे ही क्या बन रहा है, 22,400 का लेवल है जो मार्केट को यहाँ से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। बट 2 दिन से ही मार्केट यहाँ पर देखोगे साइडवेज है। ठीक है, ये मार्केट गिरा बट 2 दिन मार्केट इसी रेंज में फंसा है। ठीक है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये जो सपोर्ट एरिया है ये थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर इसको सपोर्ट लेना था तो पहले ही दिन में ऊपर चले जाना था, बट ये क्या किया, ये 2 दिन एक ही रेंज में फंस गया। जब मार्केट 2 दिन एक ही रेंज में फंसा रह जाता है तो जिस तरफ मूवमेंट ब्रेक होता है उस तरफ का जो फॉल या फिर अपसाइड रैली आती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर एग्रेसिवली देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, कि मार्केट ने अभी एक अच्छा हायर हाइस और यहाँ पर हायर लोस क्रिएट किया है और यहाँ से भी मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। बट जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता हम लोग इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, पहले या तो अपसाइड होना है मार्केट को, तो या तो वो पहले ये 22,800 का जो लेवल है इसको तोड़ के ऊपर निकले, या तो अगर मार्केट को अभी भी नीचे जाना है, क्योंकि क्या हुआ है पता है, अगर आप देखोगे ध्यान से मार्केट ने इतनी तेज रैली की है, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है। ठीक है, 22,000 के लेवल से जो रैली है वो स्टार्ट हुई, फिर अभी तक का ये ट्रेंड लाइन में देखोगे ये करेक्शन आया नहीं है। ठीक है, तो क्या पता मार्केट को यहाँ पर अभी करेक्शन करके आना हो फिर मार्केट ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर मार्केट को एकदम एग्रेसिवली ऊपर निकलना होगा तो उसे 23,800 का जो रेजिस्टेंट है और साइकोलॉजिकल लेवल है उसे ब्रेक करना होगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने लेवल्स को और कुछ चार्ट पैटर्न अगर बन रहा होगा तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंट को जोन के हिसाब से मार्क करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट पहले तो एक अच्छा लोअर हाइज बनाते हुए गिरा, फिर 2 दिन मार्केट एक अच्छे रेंज में फंसा हुआ है जो कि एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट ट्रेंड का। जब ये होता है डिक्लाइनिंग और ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अब या तो वापस से एडवांस फेज आएगा या तो वापस से डिक्लाइन फेज आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न मेरे को बनते हुए दिख रहा है। वो कौन सा पैटर्न है, वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। ऊपर से मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हुए अगर नीचे आऊँ तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट बना के इसको अच्छा डाउनफॉल जब भी इसके पास जाता है तो मार्केट यहीं से गिर रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट हम जोन के हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा जो रेजिस्टेंट है वो बन के दिख रहा है अपने को। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने ये क्यों बनाया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस गिरा था, मार्केट इतना दिन इसी रेंज के ऊपर नीचे ही ट्रेड किया, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंट है जो अभी तक इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंट की तरह प्ले कर रहा है। और अगर आपको फिर से कंफर्मेशन चाहिए तो मैं टेक्निकल वाइज अगर बताऊं तो फिब रिट्रेसमेंट को फिर से टूल को यूज़ करते हैं, टॉप से बॉटम की ओर अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो हमें फिर से इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाएगा देखने को कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने 0.5 के लेवल पे ही इस रेजिस्टेंट को क्रिएट कर रहा है। दैट्स वाई मार्केट यहाँ पर बहुत ज़ोरदार
बार बार गिरे जा रहा है जब भी इस लेवल के पास आता है। तो हमारे पास अभी जो लेवल्स है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं कि हर जगह से जो रिटेलर होंगे या फिर ऑपरेटर्स हैं वो अपने स्टॉप लॉस को बचाने में कोशिश करें, तभी ये जोन्स हैं या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंट्स हैं ये टूट नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसे मैं मार्क कर लेता हूँ 0.5 के आर से। अब देखो नीचे से सपोर्ट कहाँ से क्रिएट हो रहा है, बार बार यहीं से ऊपर जा रहा है, मार्केट यहीं से वापस भाग रहा है, यहीं से वापस भाग रहा है। तो नीचे से क्या हो रहा है, इस जगह से वापस से बार बार मार्केट रिजेक्शन फेस करते हुए सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। अब ओवरऑल देखोगे तो चार्ट पैटर्न डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना रहा है, जिसमें से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, एक बीच में रेजिस्टेंट है, नीचे में एक सपोर्ट है जो बार बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर एक अच्छी रेजिस्टेंट है जो बार बार प्राइस को नीचे रखने में कोशिश कर रहा है। मेनली यहाँ बस हो क्या रहा है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये हो जाता है 23,600 का लेवल और 23,500 का लेवल। अगर आप देखोगे तो 23,498 मतलब 500। ठीक है, अब ये 100 पॉइंट के रेंज के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो पहला बात ये याद रखना कि इस रेंज में अगर मार्केट वापस से खुलता है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट फिर से साइडवेज हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मोमेंटम चाहिए। तो हमें ये वेट करना है कि किसका स्टॉप लॉस पहले हिट होता है। यहाँ से बायर्स अपने स्टॉप लॉस को बचाने में बार बार कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स अपने स्टॉप लॉस को बचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ मार्केट उठता है तो ये लोग डिस्टर्ब होंगे, अपनी पोजीशन को काटेंगे, उतना जल्दी मार्केट में फिर से एक अच्छी फ्रेश बाइंग वापस से होने लगेगी, मार्केट में प्लेयर्स जो रहेंगे वो वापस से ऐड होंगे। और अगर गलती से मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग मतलब कि ये क्या होगा, ये लोअर लोज अगर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि 1 आवर में देखा है कि यहाँ पर अच्छा जो सपोर्ट है वो क्रिएट हो रहा है, तो 23,400 अगर ब्रेक हुआ तो वापस से एक शॉर्ट कवरिंग नीचे तरफ देखने मिल सकती है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड लाइन का जो रिट्रेसमेंट है या फिर यहाँ पर एक होता है कि क्या होता है जब एक ट्रेंड लाइन टूटता है। ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट इतना गिर रहा था तो ऐसे टूटा है, बट एक बार इसे ऐसे टच करना आना पड़ता है, या तो बीच में कोई इंपॉर्टेंट लेवल रहे तो यहाँ पास एक सपोर्ट बनता है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये अभी इस रेंज में नहीं हुआ है, तो इसलिए मार्केट अभी क्या किया, 2 दिन से एक बीच में कंसोलिडेट किया है। अब ये कल ही पता चल पाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना ज़्यादा पसंद कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंट ब्रेक हुआ तो वापस से एक अच्छी बुलिशनेस दिख सकती है, बट याद रहे 23,800 के ऊपर ही मार्केट को आप अच्छा ट्रेड करोगे तो ज़्यादा अच्छा मोमेंटम कैच करने में पॉसिबिलिटी मिलेगी। और अगर 23,400 और ये प्रीवियस लोअर लो टूटा तो मार्केट को आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो। तो अगर एनालिसिस अच्छा लगा हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये लेवल मेकिंग वीडियो था जिसमें आपको ये पता चलता है कि कैसे एनालिसिस करते, कैसे टेक्निकल और प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए एक प्री मार्केट एनालिसिस किया जाता है। तो बाय सेल ट्रेड का कोई ये सिग्नल नहीं था। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।